नमस्कार, मैं दुर्गा। इस शख्स को तो आप सब जानते ही होंगे। ये हैं प्रज्वल रेवन्ना। बलात्कार के आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 6 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। रेवन्ना को जर्मनी से उड़ान भरने के बाद शुक्रवार सुबह 12:45 पर बेंगलुरु के केंपेगौड़ा हवाई अड्डे से महिला पुलिस कर्मियों की 3 सदस्यीय टीम ने हिरासत में ले लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद रेवन्ना को नियमित चिकित्सा जांच के लिए शहर के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें रिमांड सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने 14 दिनों की हिरासत मांगी थी। प्रज्वल रेवन्ना मामला 28 अप्रैल को हसन में दर्ज किया गया था, जिसमें 47 वर्षीय पूर्व नौकरानी ने यौन उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले के संबंध में HD रेवन्ना को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उनके बेटे के खिलाफ बलात्कार के आरोप जोड़े गए थे। दूसरा पुलिस ने 1 मई को दर्ज किया था, जिसमें एक 44 वर्षीय महिला, जो शायद JDS कार्यकर्ता हो सकती है, रेवन्ना पर उसके साथ कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है, जिसमें एक बार बंदूक की नोक पर भी बलात्कार भी शामिल है। तीसरा 3 मई को दायर किया गया था, जिसमें 60 वर्षीय महिला ने प्रज्वला पर बलात्कार का आरोप लगाया। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना ने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया है और अपने प्रतिद्वंदियों द्वारा साजिश का दावा किया है। कथित तौर पर प्रज्वल हसन में मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद 27 अप्रैल को जर्मनी भाग गया। श्री देवेगौड़ा ने अपने सार्वजनिक पत्र में लिखा है, मैंने 28 मई को प्रज्वल रेवन्ना के बारे में मीडिया से बात की थी। जब मैं पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था, मुझे उस सदमे और दर्द से उबरने में कुछ समय लगा, जो उसने मुझे, मेरे पूरे परिवार, मेरे सहयोगियों, दोस्तों और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे कानून के तहत सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। अपने पत्र में श्री देवेगौड़ा का दर्द और विश्वासघात स्पष्ट है। उन्होंने अपने परिवार, सहकर्मियों और समर्थकों को हुए सदमे और दर्द को याद किया और फिर कहा कि अगर प्रज्वल दोषी पाया जाता है तो उसे कठोरतम कानूनी दंड का सामना करना चाहिए। गौड़ा ने चेतावनी दी है कि इस आदेश को न मानने पर प्रज्वल को अपने परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ेगा और वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। उन्होंने कसम खाई कि ना तो वह और ना ही परिवार का कोई भी सदस्य कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप करेगा। इस समय मैं केवल एक ही काम कर सकता हूं। मैं प्रज्वल को कड़ी चेतावनी दे सकता हूं और उसे जहां भी हो वहां से वापस आकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को कह सकता हूं। उसे खुद को कानूनी प्रक्रिया के अधीन करना चाहिए। यह कोई अपील नहीं है जो मैं कर रहा हूं, यह एक चेतावनी है जो मैं जारी कर रहा हूं। अगर वह इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देता तो उसे मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कानून उसके खिलाफ आरोपों का ख्याल रखेगा, लेकिन परिवार की बात न सुनने से उसका पूरी तरह से अलगाव सुनिश्चित हो जाएगा। अगर उसके मन में मेरे लिए कोई सम्मान बचा है तो उसे तुरंत वापस लौट आना चाहिए, श्री देवेगौड़ा ने अपने पत्र में लिखा है। इस पर रेवन्ना ने कहा, मैं अपने माता पिता से माफी मांगता हूँ। मैं डिप्रेशन में था। मैं भारत वापस जरूर आऊँगा और 31 मई यानी शुक्रवार को SIT के सामने पेश हो जाऊंगा। मैं अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करूंगा और सभी उत्तर दूंगा। मुझे कानूनी व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और मैं अपने खिलाफ इन झूठे मामलों से बाहर आऊंगा। मेरे पास भगवान और मेरे परिवार का आशीर्वाद है। रेवन्ना ने X पर एक संदेश
पोस्ट किया। उन्होंने कहा, मैं बेंगलुरु में नहीं हूँ। मैंने अपने वकील के माध्यम से पुलिस को सूचित किया है। सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। हर तरह की न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।